बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर अलजब्रा में जो आज डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है जी लीनियर स्पैन के। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, देन द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इज़ कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ एस एंड इट्स डिनोटेड बाय लीनियर स्पैन ऑफ एस। यानी अगर आपके पास वी कोई वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ और एस उसका आप एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें, या आपने उसका नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया, तो इसके एलिमेंट्स का जो फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसको हम लीनियर स्पैन ऑफ एस कहेंगे। यानी जितने भी इसके फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे के सारे इस सेट में आ जाएंगे जिसको लीनियर स्पैन ऑफ एस कहते हैं। यानी लीनियर स्पैन ऑफ एस में तमाम वो वाले एलिमेंट्स शामिल होंगे, तमाम वो एक्स सच दैट एक्स इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। तो लीनियर स्पैन ऑफ एस में एस के एलिमेंट्स का फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। एक्स इज़ फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ये वाला एक वेक्टर स्पेस ले लेते हैं वी, जो आर क्यूब है, यानी आप स्पेस ले लेते हैं, ये भी वेक्टर स्पेस है, इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट आप एस ले लें जिसमें आप ये तीन एलिमेंट्स रख लें 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब देखें चूँकि ये इसी के एलिमेंट हैं, R3 के तमाम एलिमेंट्स हैं वो जो कि ऑर्डर ट्रिपल की तरह के होते हैं, और ये सारे कोऑर्डिनेट A B C जो वो रियल नंबर्स होते हैं। तो हमने इसका एक सबसेट ले लिया S। अब हमने ये देखना है कि इसके एलिमेंट्स का फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है। जैसे मैं अगर इसका एक एलिमेंट लेता हूँ, R3 का एक एलिमेंट ले लेता हूँ, 2 4 6 ले लेता हूँ, तो 2 4 और 6 को मैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स लिख सकता हूँ। इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 1 0 0 प्लस 4 × 0 1 0 प्लस 6 × 0 0 1। अब इनको आप अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें तो आपके पास 2 4 6 आ जाता है। R3 का कोई भी एलिमेंट ले लें तो R3 का हर एलिमेंट मैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि इसके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे के सारे R3 के एलिमेंट्स बन सकते हैं। तो यानी इसका जब मैं लीनियर स्पैन बनाऊंगा, लीनियर स्पैन ऑफ एस बनाऊंगा, तो वो सारे का सारा ये वाला सेट आपके पास R3 आ जाएगा। यानी चूँकि R3 का हर एलिमेंट इसका फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो आपको पता है कि लीनियर स्पैन ऑफ एस की डेफिनेशन ये है कि वो एक ऐसा सेट है लीनियर स्पैन ऑफ एस जिसमें एस के एलिमेंट्स के तमाम फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन आते हैं। तो इसके सारे फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं तो R3 के सारे एलिमेंट्स बन जाते हैं, क्योंकि R3 का हर एलिमेंट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस लिखा जा सकता है। इस वजह से इसका जो लीनियर स्पैन ऑफ एस है वो R3 के इक्वल आ जाता है। अब इसके रेलेवेंट एक थ्योरम पढ़ते हैं। वो थ्योरम ये है कि जी लीनियर स्पैन ऑफ एस इज़ दी स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। यानी लीनियर स्पैन ऑफ एस को हमने साबित करना है कि वो सब स्पेस ऑफ वी है और वो सबसे छोटी सब स्पेस है जो एस को कंटेन करती है। सबसे पहले हम साबित करेंगे कि लीनियर स्पैन ऑफ एस इज सब स्पेस ऑफ वी है। आपको पता है कि जब आप किसी भी सेट को सब स्पेस प्रूव करते हैं तो आप उसके कोई 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं और दो आप फील्ड के एलिमेंट लेते हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर वो बिलोंग कर जाए वो उस सब सेट को जिसको आप सब स्पेस प्रूव करना चाह रहे हैं, तो फिर वो सब स्पेस प्रूव हो जाता है। तो इस तरह हमने एक्स वाई 2 लीनियर स्पैन में से एलिमेंट ले लिए और 2 एलिमेंट हमने फील्ड में से ले लिए अल्फ़ा बीटा। ये दोनों एलिमेंट चूँकि आपने लीनियर स्पैन में से लिए हुए हैं, एक्स भी लीनियर स्पैन में से है और वाई भी लीनियर स्पैन में से है। आपको पता है कि लीनियर स्पैन का हर एलिमेंट एस के एलिमेंट का फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन होता है।
इसका मतलब है कि ये x कुछ इस तरह का होगा, α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन, जबकि ये सारे जितने भी स्केलर्स अल्फ़ा आइज़ हैं फॉर ऑल आई फ्राम 1 to n वो बिलोंग करते हैं f को, और तमाम जो वी आइज़ हैं वो सारे के सारे v को बिलोंग करते हैं। और y भी चूँकि लीनियर स्पैन का एलिमेंट है तो वो भी s के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन होगा। इस टाइप का एलिमेंट होगा β1 v1 डैश प्लस β2 v2 डैश प्लस सो ऑन βn vn डैश। ये सारे v1 v2 vn डैश v के एलिमेंट्स हैं और सारे β1 β2 bn सारे आपके पास फील्ड के एलिमेंट हैं। तो ये दोनों हमने एलिमेंट लिए जो कि लीनियर स्पैन ऑफ s में से लिए। लीनियर स्पैन ऑफ s में से मैंने ये दोनों एलिमेंट लिए और वो दोनों एलिमेंट इस टाइप के हैं, चूँकि मैंने अभी डेफिनेशन समझाई आपको कि लीनियर स्पैन ऑफ s क्या है। अब हम क्या करते हैं, इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, अल्फ़ा इंटू एक्स की वैल्यू की सारी पुट कर दी, प्लस बीटा इंटू वाई की वैल्यू सारी पुट कर दी। अब इस स्केलर को मल्टीप्लाई अंदर किया तो अल्फ़ा 1 v1 बन गया, प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n vn, प्लस बीटा 1 v1 डैश प्लस बीटा 2 v2 डैश प्लस सो ऑन बीटा n vn डैश। अब अगर आप इस पे गौर करें, ये राइट हैंड साइड पे गौर करें तो राइट हैंड साइड जो है वो भी एक फ़ाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है s के एलिमेंट्स का। लीनियर s के एलिमेंट्स का जो है ना वो आपके पास एक फ़ाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है। अगर ये इसकी राइट हैंड साइड फ़ाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन है तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा x प्लस बीटा y जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ s को बिलोंग कर गया, क्योंकि लीनियर स्पैन ऑफ s में तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो फ़ाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन होते हैं। तो हमने ये जो लीनियर कम्बिनेशन लिया वो लीनियर स्पैन ऑफ s को बिलोंग कर गया। इसका मतलब है कि लीनियर स्पैन ऑफ s इस सब स्पेस ऑफ v हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये साबित करते हैं कि ये जो लीनियर s जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ s में कंटेन करता है। इसके लिए क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेंगे v बिलोंग्स टू s। अब मैंने s का एलिमेंट लिया, s के एलिमेंट का जब भी कोई लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं ना फील्ड के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके, तो हमने फील्ड का एलिमेंट 1 ले के ना उसके साथ v को मल्टीप्लाई किया जो कि s का एलिमेंट था, तो ये लीनियर कम्बिनेशन बन जाता है। तो जब भी s के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन बनता है वो लीनियर स्पैन ऑफ s में चला जाता है। तो v एलिमेंट इसका था, लीनियर स्पैन ऑफ s में चला गया, तो इसका मतलब है कि s जो है वो सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ s बन गया। अब ये साबित करना है टू शो दैट लीनियर स्पैन ऑफ s इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ s के अलावा w भी एनी सब स्पेस ऑफ v कंटेनिंग s, यानी हमने प्रूफ ये करना है कि लीनियर स्पैन ऑफ s इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ v कंटेनिंग s। उसके लिए हमने क्या किया कि एक w कोई भी सब स्पेस ले ली जो कि एक s को कंटेन कर रही है। लेट w भी एनी सब स्पेस ऑफ v कंटेनिंग s। हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये साबित करना है कि लीनियर स्पैन ऑफ s w में कंटेन करती है, जिसकी वजह से ये प्रूव हो जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ s वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो s को कंटेन करती है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें साबित करने के लिए इसका एक एलिमेंट ले लेंगे। लेट x इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ s का एलिमेंट लीनियर कम्बिनेशन की तरह का होगा s के एलिमेंट्स का, तो इस तरह का होगा x इक्वल टू अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n vn बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ s वेयर ऑल अल्फ़ा इज आर द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एंड vi इज आर द एलिमेंट ऑफ s। तो आपको पता है कि चूँकि s जो है वो w का सबसेट है, आपने पीछे सपोज किया हुआ है कि w ऐसी सब स्पेस है जो कि s को कंटेन करती है। अगर s को कंटेन करती है तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे vi जो कि s के एलिमेंट थे वो w में भी मौजूद होंगे। अब w चूँकि वेक्टर स्पेस है, w वेक्टर स्पेस है, तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन विद द एलिमेंट्स ऑफ स्केलर्स विद द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड वो लीनियर कम्बिनेशन भी w में होना चाहिए। तो ये जो वो तो इनका अगर लीनियर कम्बिनेशन लें तो वो x बनता है। x चूँकि आपने एलिमेंट लिया हुआ था, आपने लीनियर स्पैन ऑफ x का एलिमेंट लिया हुआ था, वो w का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब है कि लीनियर स्पैन ऑफ s w में कंटेन कर गया। तो इसका मतलब है कि लीनियर स्पैन ऑफ s जो है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ v होगी कंटेनिंग s।